हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग धार्मिक आंदोलन को पढ़ेंगे, जहां से हर एग्जाम्स में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं सही महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म का संस्थापक सम्राट भरत के पिता ऋषभदेव को माना गया है। जैन धर्म के संस्थापक सम्राट भरत के पिता ऋषभदेव को माना गया है। अगला है, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। अगला है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। अगला है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुर्णग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। आगे है, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन एवं अरहत और निर्ग्रंथ कहलाए। इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता एवं अरहत यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। अगला है, महावीर का विवाह कौंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा के साथ हुआ। महावीर का विवाह कौंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा के साथ हुआ। आगे देख लेते हैं। महावीर की पुत्री का नाम अनुज्जा या प्रियदर्शनी था। महावीर की पुत्री का नाम अनुज्जा या प्रियदर्शनी था। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत या अर्धमगधी भाषा में दिए। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत या अर्धमगधी भाषा में दिए। अगला है, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। अगला है, 30 वर्ष धर्म प्रचार करने के बाद 468 ईसा पूर्व में यानी कि 72 वर्ष की आयु में जो है राजगिरी के समीप पावापुरी नामक स्थान पर मल्ल राजा श्री सिद्धपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। 30 वर्ष धर्म प्रचार करने के बाद 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप पावापुरी नामक स्थान पर मल्ल राजा श्री सिद्धपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। आगे है, महावीर ने गृहस्थों के लिए 5 अनुव्रत बताए हैं, जिसमें पहला है सत्यवचन, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, चौथा है अपरिग्रह यानी सांसारिक वस्तुओं का त्याग और पांचवा है ब्रह्मचर्य। तो महावीर ने जो है गृहस्थों के लिए 5 अनुव्रत बताए हैं, जिसमें पहला था सत्यवचन, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, चौथा है अपरिग्रह यानी सांसारिक वस्तुओं का त्याग और पांचवा है ब्रह्मचर्य। अगला है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। अगला है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। आगे है, कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है। कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से अंग का प्रयोग किया जाता है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से अंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है, माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर जैन समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर जैन समुदायों का पवित्र तीर्थ स्थल है। अगला है, जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है।
जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है विभिन्न जैन संगीतियाँ। तो आइए जैन संगीतियाँ को देख लेते हैं, कहाँ कहाँ कब कब हुआ है और किसके शासनकाल और उसकी अध्यक्षता किसने की है। सबसे पहला है प्रथम जैन संगीति। इसका जो समय है ये 300 ईसा पूर्व है और इसका जो स्थान है ये पाटलिपुत्रा है। और किसके शासनकाल में हुआ था प्रथम जैन संगीति, तो ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी स्थूलभद्र ने। और इसका जो परिणाम था ये क्या हुआ था, तो जैन धर्म का श्वेतांबर और एवं दिगंबर मतों में विभाजन हो गया था। दूसरा है जो दूसरा जैन संगति हुआ था ये द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और ये कलिंग नामक स्थान पर हुआ था। और किसके शासनकाल में, तो ये कलिंग राजा खारवेल के शासनकाल में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये आचार्य संभूति ने की थी। और इसका परिणाम जो है ये क्या हुआ था, तो जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ था। जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ था। अगला है तृतीय जैन संगति। तो तृतीय जैन संगति ये प्रथम सदी में हुआ था और ये किस स्थान पर, तो आंध्र प्रदेश में। इसमें शासनकाल नहीं दे रखा है। आगे है अध्यक्षता, तो इसकी अध्यक्षता आचार्य अर्धवली के द्वारा किया गया था। और इसमें जो परिणाम हुआ था इसमें अंगों का संकलन हुआ था, ये परिणाम हुआ था अंगों का संकलन। अगला है चतुर्थ जैन संगति। ये जो है 4वीं सदी में हुआ था और ये जो है किस स्थान पर हुआ था, तो ये वल्लभी गुजरात में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता है ये आचार्य नागार्जुन सूरी के द्वारा किया गया था। और इसका परिणाम जो हुआ था ये धर्म ग्रंथों का पुनः विवेचन हेतु किया गया। धर्म ग्रंथों का पुनः विवेचन हेतु किया गया। और जो पांचवा जो जैन संगति है ये 5वीं सदी में हुआ था और इसका स्थान भी वल्लभी है जो कि गुजरात में है। और इसकी जो अध्यक्षता है ये आचार्य देवर्धि क्षमा श्रमण के द्वारा किया गया था। और इसका परिणाम धर्मशास्त्रों को शुद्ध रूप में संकलन हेतु किया गया। धर्मशास्त्रों को शुद्ध रूप में संकलन हेतु किया गया। आगे देख लेते हैं। आगे है जैन साहित्य। जैन साहित्य में जो है दिया गया है पॉइंट, उसमें पहला है जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमगधी या प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमगधी या प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। अगला है भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा। आगे है आचरांग सूत्र। इसमें जो है जैन मुनियों के लिए आचार नियम दिए गए हैं। तो आचरांग सूत्र में जैन मुनियों के जीवन के लिए जो है आचार नियम दिए गए हैं। अगला है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन तथा कृत्यों एवं समकालीनों का वर्णन किया गया है और इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो भगवती सूत्र में महावीर के जीवन तथा कृत्यों एवं समकालीनों का वर्णन है और इसमें जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अगला है नायाधम कहा। तो नायाधम कहा इसमें महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। नायाधम कहा में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। अगला है 12 उपांग। तो 12 उपांग में इसमें जो है ब्राह्मणों का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोपरांत जीवन का वर्णन आदि किया गया है। तो 12 उपांग में जो है ब्राह्मणों का वर्णन किया गया है, प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है, खगोल विद्या का, काल विभाजन का और मरणोपरांत जीवन का वर्णन आदि किया गया है इसमें 12 उपांग में। अगला है 10 प्रकीर्ण। तो 10 प्रकीर्ण इसमें जो है जैन धर्म से संबंधित विधि विषयों का वर्णन किया गया है। जैन धर्म से संबंधित विधि विषयों का वर्णन किया गया है किसमें, तो 10 प्रकीर्ण में। अगला है छेद सूत्र। इसमें जो है भिक्षुओं के लिए उपयोगी नियम तथा विधियों का संग्रह किया गया है। 6 छेद सूत्र में जो है भिक्षुओं के लिए उपयोगी नियम तथा विधियों का संग्रह किया गया है। अगला है थेरावली। तो थेरावली इसमें जो है जैन संप्रदाय के संस्थापकों की सूची दी गई है। थेरावली में जो है जैन संप्रदाय के संस्थापकों की सूची दी गई है। अगला है
नादि सूत्र एवं अनुयोग सूत्र। तो नादि सूत्र एवं अनुयोग सूत्र इसमें जो है जैनियों के शब्दकोश हैं और इसमें भिक्षुओं के लिए आचरण संबंधी बातें हैं। तो नादि सूत्र एवं अनुयोग सूत्र में जो है जैनियों के शब्दकोश है और इसमें भिक्षुओं के लिए आचरण संबंधी बातें हैं। आगे है, आगे दे रखा है अन्य जैन ग्रंथ। तो इसमें जो जैन ग्रंथ है सबसे पहला है कुवलयमाला। तो कुवलयमाला जैन ग्रंथ ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये उद्योतन सूरि, यानी कि कुवलयमाला जो जैन ग्रंथ है इसके रचयिता हैं उद्योतन सूरि। अगला है स्यादवादजरी। तो स्यादवादजरी जैन ग्रंथ का जो रचयिता है इनका नाम है मल्लीसेन। क्या नाम है? मल्लीसेन नाम है स्यादवादजरी जैन ग्रंथ के रचनाकार का। अगला है द्रव्य संग्रह। तो द्रव्य संग्रह ग्रंथ का जो रचनाकार है इनका नाम है नेमिचंद। क्या नाम है? नेमिचंद नाम है। आगे कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मगध में अकाल पड़ने पर जैन भिक्षु भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए, लेकिन स्थूलभद्र ने कुछ जैनियों को मगध में ही रोक रखा। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मगध में अकाल पड़ने पर जैन भिक्षु भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए, लेकिन स्थूलभद्र ने कुछ जैनियों को मगध में ही रोक रखा। आगे है कालांतर में जैन धर्म दो संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गए। कालांतर में जैन धर्म दो संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गए। आगे दे रखा है जैन सिद्धों की 5 श्रेणियाँ। तो जैन सिद्धों की 5 श्रेणियाँ कौन कौन सी है? पहला है तीर्थंकर जिसने मोक्ष प्राप्त किया हो। दूसरा है अरहत जो निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। तीसरा है आचार्य जो जैन भिक्षु समूह का प्रमुख हो। चौथा है उपाध्यक्ष जैन शिक्षक। पांचवा है साधु सभी जैन भिक्षुक। तो ये 5 जो है ये जैन सिद्धों की श्रेणियां हैं। आगे है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर तथा नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उनको श्वेतांबर कहते थे और जो नग्न रहते थे उनको दिगंबर कहते थे। श्वेतांबर संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं पुजेरा, मूर्ति पूजक, डेरा वारसा, मंदिर मार्गी, ढूंढिया, स्थान कवासी, साधु मार्गी तथा थेरापंथी। तो श्वेतांबर संप्रदाय के कुछ उप संप्रदाय हैं जिसके नाम है पुजेरा, मूर्ति पूजक, डेरा वारसा, मंदिर मार्गी, ढूंढिया, स्थानकवासी, साधु मार्गी तथा थेरापंथी। अगला है दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं। तो वे कौन कौन से हैं? तो यह है बंसीपंथी, तेरापंथी, तीसपंथी, गुमानपंथी। तो दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं, नाम है बंसीपंथी, तेरापंथी, तीसपंथी, गुमानपंथी। अगला है पूर्व जन्म के कर्मफल को समाप्त करने एवं वर्तमान जन्म के कर्मफल से बचने हेतु महावीर ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। तो ये भी याद रखना है कि जैन धर्म का त्रिरत्न है, जिसमें पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन और तीसरा है सम्यक चरित्र। तो ये जो है पूर्व जन्म के कर्मफल को समाप्त करने एवं वर्तमान जन्म के कर्मफल से बचने हेतु महावीर ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया। और जो त्रिरत्न है उसमें पहला है सम्यक ज्ञान, जिसका मतलब है जैन धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान क्या है? तो जैन धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। दूसरा है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन जो है ये जैन तीर्थंकरों के उपदेशों में दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन है। जैन तीर्थंकरों के उपदेशों में दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन है। अगला है सम्यक चरित्र। तो सम्यक चरित्र जो है ये प्राप्त ज्ञान को कार्य रूप में परिणत करना ही सम्यक चरित्र है। प्राप्त ज्ञान को कार्य रूप में परिणत करना ही सम्यक चरित्र है। ये सम्यक चरित्र है। अगला है प्रमुख जैन तीर्थ स्थल। तो कुछ तीर्थ स्थल दिए गए हैं। तो पहला है अयोध्या। यहाँ 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ। अयोध्या में जो है 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म यहीं हुआ था। तो ये याद रखना है कि जो प्रथम तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ देव और ऋषभ देव का जो जन्म हुआ ये अयोध्या में ही हुआ था।
हालांकि यहाँ पे 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। अगला है सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर यहाँ पार्श्वनाथ ने अपना शरीर त्यागा था। सम्मेद शिखर यहाँ पे पार्श्वनाथ ने अपना शरीर त्यागा था। पावापुरी यहाँ महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था। कहाँ पे? तो पावापुरी में। अगला है कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत यहाँ पे आदिनाथ ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। तो कैलाश पर्वत में आदिनाथ ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। अगला है श्रवण बेलगोला। तो श्रवण बेलगोला यहाँ पे गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है इस श्रवण बेलगोला में जो है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जो है गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा है। अगला है माउंट आबू। यहाँ सफ़ेद संगमरमर से बने दिलवारा के जैन मंदिर स्थित है। माउंट आबू में जो है सफ़ेद संगमरमर से बने दिलवारा के जैन मंदिर स्थित है। अगला है जैन धर्म को आश्रय प्रदान करने वाले शासक। तो जैन धर्म को आश्रय प्रदान करने वाले शासक जिनके नाम दिए गए हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन, चंडप्रद्योत, महापद्मनंद, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, संप्रति, खारवेल, अमोघवर्ष तथा कुमारपाल। तो ये कौन कौन से थे? एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं जैन धर्म को आश्रय प्रदान करने वाले शासक को। पहला है बिंबिसार, उसके बाद है अजातशत्रु, फिर है उदयीन, फिर है चंडप्रद्योत, फिर है महापद्मनंद, उसके बाद है धनानंद, उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, संप्रति, खारवेल, अमोघवर्ष तथा कुमारपाल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक। तो जो जैन धर्म के तीर्थंकर हुए उनके यहाँ पे प्रतीक दिए गए हैं। तो पहला है ऋषभ। तो ऋषभ का जो प्रतीक था वो था ऋषभ का वो था सांड। दूसरा है अजीत। अजीत जो थे ये दूसरे तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था ये था हाथी। और तीसरा है संभव। तो संभव नाथ ये जो थे इनका जो प्रतीक है ये घोड़ा है। चौथा है अभिनंदन, इनका प्रतीक कणी है। पांचवा है सुमति। तो सुमति इनका प्रतीक है सारस। छठा है पद्म प्रभु। तो पद्म प्रभु का जो प्रतीक है यह है लाल कमल। उसके बाद है सातवां संपार्श्व। तो संपार्श्व का जो प्रतीक है यह है स्वास्तिक। आगे है चंद्र प्रभु, इनका जो प्रतीक है यह है चंद्र। उसके बाद है सुविधि। तो सुविधि का जो प्रतीक है यह है डॉल्फिन। अगला है शीतल। शीतल का जो प्रतीक है यह है वृक्ष। फिर है श्रेयस। श्रेयस का जो प्रतीक है यह है गैंडा। उसके बाद है वसुपूज्य। वसुपूज्य का जो प्रतीक है यह है भैंस है। उसके बाद है विमल। विमल का जो प्रतीक है यह है शुकर। आनंद का प्रतीक है बाज या शाही। अगला है धर्म। तो धर्म का जो प्रतीक है यह है वज्र। उसके बाद है शांति। तो शांति ये सिंगदार हिरन इनका प्रतीक है। उसके बाद है कुंथु। कुंथु का प्रतीक है वज्र। अर का प्रतीक है मत्स्य। मल्ली का जो प्रतीक है यह है कलश। सुव्रत का प्रतीक है कच्छप। नामी का जो प्रतीक है यह है नीलकमल। उसके बाद है अरिस्टिनेमी या नेमी, इनका जो प्रतीक है यह है शंख। उसके बाद है पार्श्व। पार्श्व का जो प्रतीक है यह है रिजदार सर्प। और महावीर का जो प्रतीक है यह है सिंह। तो इसको आप जो है रिपीट करके एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। इसमें जो है इम्पॉर्टेंट है एक 23वां पार्श्वनाथ, इनका रिजदार सर्प ये याद रखना है। महावीर का सिंह ये याद रखना है। और आपका ऋषभ का सांड और अजीत का हाथी ये 4 याद रखना है। ऊपर से 2 और ऊपर से 3 याद रखना है। ऋषभ, अजीत, संभव और नीचे का 2 याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पार्श्व और महावीर। आगे है बौद्ध धर्म। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। इसमें पहला पॉइंट है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जो जन्म है ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ये याद रखना है। और कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। उनके पिता सुधोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलिय गणराज की कन्या थी।
तो उनके पिता सुधोधन कपिल वस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलीय गणराज्य की कन्या थी। आगे है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनकी माता की मृत्यु जो है इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। तो गौतम बुद्ध की माता की जो मृत्यु है इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। और इनका लालन पालन जो है इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। तो इनका लालन पालन जो है इनकी माता की मृत्यु के बाद जो है कौन किया था? तो सौतेली माँ प्रजापति, जिनका नाम जो था ये प्रजापति गौतमी था। तो प्रजापति गौतमी ने ही इनका लालन पालन किया था। आगे है, भगवान बुद्ध से संबंधित तथ्य दिए गए हैं। सबसे पहला है महामाया। तो महामाया गौतम बुद्ध की माँ थी। और अगला है राहुल। राहुल जो है ये गौतम बुद्ध का पुत्र थे। चन्ना बुद्ध का सारथी थे। चुंद सुनार। तो चुंद सुनार जो है ये जिसका दिया मांस खाने से बुद्ध की मृत्यु हुई। तो चुंद सुनार जिसका दिया मांस खाने से बुद्ध की मृत्यु हुई। कंथक बुद्ध का प्रिय घोड़ा। सुजाता, सुजाता जो था ये कृषक बाला जिसकी दी गई खीर बुद्ध ने खाई। सुजाता। उसके बाद है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी, प्रथम बौद्ध भिक्षुणी। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रजापति जो गौतमी थी ये बुद्ध की मौसी थी और ये जो थी ये प्रथम बौद्ध भिक्षुणी थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ से। अलार कलाम जिनसे बुद्ध ने योग एवं उपनिषद की शिक्षा ली। तो अलार कलाम जो थे ये बुद्ध ने इनसे योग एवं उपनिषद की शिक्षा ली है। उसके बाद है सुबध जिसे बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो सुबध को। तो ये भी याद रखना है। अगला है देवदत्त। तो बुद्ध का चचेरा भाई थे देवदत्त। आगे है अश्वत्थ। तो अश्वत्थ ये वह पीपल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला है स्तूप। स्तूप महानिर्वाण के प्रतीक हैं। तो महानिर्वाण के प्रतीक पूछता है तो ये स्तूप है। अगला है वैशाली। तो वैशाली में जो है यहाँ बुद्ध का अंतिम वर्षा काल बीता था। तो वैशाली में जो है बुद्ध का अंतिम वर्षा काल बीता था। उसके बाद है साल वृक्ष। तो साल वृक्ष जिसके नीचे जो है बुद्ध की मृत्यु हुई थी, साल वृक्ष के नीचे। अगला है सुधोधन। तो बुद्ध के पिता एवं शाक्य कुल के मुखिया थे सुधोधन, ये भी याद रखना है। और यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। तो इतना सा बात जो है आपको याद रखना है। एक बार इसको रिवाइज करके दोबारा से वीडियो को करके देख लीजिएगा। आगे है गौतम बुद्ध का विवाह जो है ये 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ। तो गौतम बुद्ध का जो विवाह है ये 16 वर्ष की आयु में जो है यशोधरा के साथ हुआ। बुद्ध को जो है सारथी चन्ना के साथ जो है रथ पर सैर करते हुए 4 घटनाओं ने संन्यास की ओर प्रवृत्त किया। तो वो कौन कौन से था? तो पहला था बुढ़ापा, दूसरा रोग, तीसरा मृत्यु, चौथा एक सन्यासी। तो ये जो 4 जो था ये बुद्ध को सारथी चन्ना के साथ रथ पर सैर करते हुए जो है संन्यास की ओर प्रवृत्त किया। जिसमें से पहला है बुढ़ापा, दूसरा था रोग, तीसरा था मृत्यु और चौथा था एक सन्यासी। आगे है बुद्ध के जीवन के 4 स्थल। तो बुद्ध के जीवन के 4 स्थल दिए गए हैं। तो पहला है लुम्बिनी जहाँ पे जन्म हुआ था भगवान बुद्ध का। उसके बाद है बोध गया, यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तीसरा है सारनाथ, यहाँ पे प्रथम धर्मोपदेश दिए थे। और चौथा है कुशीनगर, यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। तो ये 4 बातें हैं। आगे है सांसारिक दुखों से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि गृह त्याग को जो है बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो ये महाविनिष्क्रमण किया गया है। और ये सांसारिक दुखों से व्यथित होकर जो है सिद्धार्थ ने जो है कब जो है गृह त्याग किया था? तो ये 29 वर्ष की अवस्था में। आगे है गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं। तो गौतम बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं ये दिए गए हैं। पहला है महाविनिष्क्रमण, इसका मतलब होता है गृह त्याग की घटना। दूसरा है संबोधि, जिसका है मतलब ज्ञान प्राप्त होने की घटना। उसके बाद है महापरिनिर्वाण, मतलब निर्वाण। तो ये 3 बातें जो हैं ये गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली के
अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। तो गृह त्याग करने के बाद जो है सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने जो है वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अगला है उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप, भद्य, महाआज एवं असराजी नामक 5 साधक मिले। तो इसमें कौन कौन से मिले 5 साधक? तो उरुवेला में सिद्धार्थ को यानी बुद्ध को जो है कौंडिन्य, वप, भद्य, महाआज एवं असराजी नामक 5 जो है साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में जो है वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे जो है पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए तथा वह स्थान बोध गया कहलाया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि सबसे पहले जो है सिद्धार्थ यानी बुद्ध जो थे ये 29 वर्ष की अवस्था में जो है गृह त्याग किए थे। और गृह त्याग को जो है बुद्ध में बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। और उसके 6 वर्ष बाद यानी कि 29 से 6 35 वर्ष की आयु हो गया। उसमें जो है वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे जो है पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ यानी बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान जो है बोध गया कहलाया। आगे है बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। तो बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक दिए गए हैं। पहला है हाथी। तो हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। तो हाथी जो है किसका प्रतीक है? तो ये बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक था। दूसरा है कमल। कमल जो है जन्म का प्रतीक है। भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल है। उसके बाद सांड। सांड जो है यौवन का प्रतीक है। उसके बाद है घोड़ा। तो घोड़ा जो है ये गृह त्याग का प्रतीक था भगवान बुद्ध का। उसके बाद है पीपल। तो पीपल है ज्ञान का प्रतीक। उसके बाद है शेर। शेर जो है समृद्धि का प्रतीक है। उसके बाद है पदचिन्ह। पदचिन्ह जो है ये निर्वाण का प्रतीक है। उसके बाद स्तूप है ये मृत्यु का प्रतीक है। इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हाथी जो है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल जो है जन्म का प्रतीक है। सांड जो है यौवन का प्रतीक है। घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल जो है ज्ञान का प्रतीक है। शेर जो है समृद्धि का प्रतीक है। पद चिन्ह जो है ये निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप जो है मृत्यु का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और प्रथम उपदेश को जो बौद्ध ग्रंथ में है क्या कहा जाता है? तो ये धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। आगे है बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। तो बुद्ध ने अपने उपदेश जो है ये जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। तो ये भी याद रखना है कि वो अपने जो उपदेश दिए थे ये पाली भाषा में दी थी। अगला है बुद्ध ने आनंद के अनुरोध पर संघ में पहली बार वैशाली में महिलाओं को प्रवेश दिया। तो बुद्ध ने किसके अनुरोध पर जो है संघ में पहली बार वैशाली में महिलाओं को प्रवेश दिया? तो आनंद के अनुरोध पर। और संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी जो कि उनकी मौसी थी या सौतेली माँ बोले वो थी। तो ये इतना सा बात याद रखना है कि जो आनंद है इसके अनुरोध पर जो है पहली बार वैशाली में महिलाओं को प्रवेश दिया गया संघ में। और जो संघ में प्रवेश पाने वाली जो पहली महिला थी ये प्रजापति गौतमी थी जो कि उनकी सौतेली माँ या मौसी थी। आगे है कहा जाता है कि बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में शिष्य चुंद द्वारा सूकर मांस खिलाए जाने के बाद हो गई। तो ये याद रखना है आपको यहाँ से कि बुद्ध की मृत्यु जो है ये 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। आगे है मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। तो मल्लों ने जो है अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। मृत्यु के बाद जो है बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। तो मृत्यु के बाद जो है बुद्ध के शरीर के 8 शरीर के जो अवशेष थे उसको जो है 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूप का निर्माण किया गया। आगे देख लेते हैं। अब है बौद्ध महासभाएं। तो बौद्ध महासभाएं कहाँ कहाँ हुआ था?
और कब कब हुआ था, किसने अध्यक्षता की और किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसको भी याद रखेंगे। इसमें जो है पहला यानी कि प्रथम जो बौद्ध सभा हुआ था, तो ये कहाँ कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। किस स्थान पर हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो महाकश्यप की अध्यक्षता में जो है प्रथम बौद्ध महासभा हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, राजगृह में। और इस किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और इसकी जो कार्य विशेषता है, इसमें जो है प्रथम बौद्ध महासभा में जो कार्य विशेषता था, ये हुआ था कि सूत पिटक तथा विनय पिटक का संग्रह हुआ था। तो इसमें जो है याद रखना है कि प्रथम जो बौद्ध सभा हुआ था ये कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में। स्थान राजगीर, किसकी अध्यक्षता में, महाकश्यप की अध्यक्षता में। और किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। इतना सा बात याद रखना है। और इसमें जो कार्य विशेषता हुआ था, ये सूत पिटक तथा विनय पिटक का संग्रह हुआ था। दूसरा है, जो दूसरा बौद्ध सभा हुआ था, ये 383 ईसा पूर्व, यानी कि देखिए इसके ठीक 100 साल बाद। तो ये जो है 383 ईसा पूर्व में जो है किस स्थान पर हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में, तो सर्वकामी की अध्यक्षता में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये कलाशोक के शासनकाल में हुआ था। और इसमें जो कार्य विशेषता हुआ था, ये बौद्ध संघ स्थविर तथा महासंघिक में बटा। तो बौद्ध संघ जो है स्थविर तथा महासंघिक में बटा था, किसमें, तो द्वितीय बौद्ध सभा में। तो द्वितीय बौद्ध संगति में जो है बौद्ध संघ जो है स्थविर तथा महासंघिक में बटा था। तृतीय जो बौद्ध संगति हुआ था, ये 251 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये जो है पाटलिपुत्रा में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में, मुगली पुत्तिस की जो है अध्यक्षता में जो है शासन किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। और इसमें जो कार्य विशेषता हुआ था, ये अभिधम्म पिटक को संकलित कर कथा वत्थु को जोड़ा गया। तो इसमें जो कार्य विशेषता हुआ था, क्या हुआ था, तो अभिधम्म पिटक को संकलित कर कथा वत्थु को जोड़ा गया। तो ये याद रखना है कि जो तृतीय जो बौद्ध संगति होता है, ये 251 ईसा पूर्व में हुआ था। किस स्थान पर, तो पाटलिपुत्र में। किसकी अध्यक्षता में, तो मुगली पुत्तिस की अध्यक्षता में। और किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ है, चतुर्थ बौद्ध संगति, ये प्रथम ईस्वी में हुई थी। और 21 स्थान पर, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी, तो वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। और इसके जो उपाध्यक्ष अगर पूछे तो उनका नाम है अश्वघोष। तो इसके उपाध्यक्ष जो चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे, वो अश्वघोष थे। और किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और इसका जो कार्य विशेषता था, इसमें विभाषा शास्त्र का संकलन एवं बौद्ध धर्म महायान तथा हीनयान में बटा। यानी चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुआ था, इसमें जो है बौद्ध धर्म महायान तथा हीनयान में बट गया था। ये भी पूछा जाता है कि महायान और हीनयान में जो बौद्ध धर्म बटा था, ये किस बौद्ध संगति में हुआ था, तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति में बट गया था। आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है, इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। आगे है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो बुद्ध है, धम्म है एवं संघ है। बुद्ध ने चार चार आर्य सत्यों का उपदेश दिया है, जो इस प्रकार है। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध तथा चौथा है दुख निरोध गामी प्रतिपदा। तो बुद्ध ने चार आर्य सत्यों का उपदेश दिया है, जो इस प्रकार है। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध गामी प्रतिपदा। अगला है, बौद्ध धर्म ग्रंथ के महान टीकाकर बुद्ध घोष हैं। तो बौद्ध धर्म के महान टीकाकार ये कौन है, तो बुद्ध घोष है। अगला है, सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। तो सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने जो है किस मार्ग की बात कही है, तो अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। अष्टांगिक मार्ग को देख लेते हैं हम लोग। अष्टांगिक मार्ग में जो है पहला है सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि का मतलब है। दूसरा है सम्यक संकल्प, इसका मतलब है आसक्ति द्वेष हिंसा से मुक्त विचार। आसक्ति द्वेष हिंसा से मुक्त विचार, ये सम्यक संकल्प का मतलब है। सम्यक वाक, इसका मतलब है अप्रिय वचनों का परित्याग। तो सम्यक वाक का मतलब क्या है, तो अप्रिय वचनों का परित्याग। और चौथा है सम्यक कर्मोत्थ। तो सम्यक कर्मोत्थ का मतलब क्या है, तो दान दया सत्य अहिंसा सत्कर्मों का अनुसरण करना। तो दान दया सत्य अहिंसा सत्कर्मों का अनुसरण, ये सम्यक कर्मोत्थ का मतलब है।
अगला है सम्यक आजीव। तो सम्यक आजीव इसमें जो है सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना इसका मतलब है। तो सम्यक आजीव का मतलब क्या है? तो सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना है। छठा है सम्यक व्यायाम। तो सम्यक व्यायाम में जो है ये विवेकपूर्ण प्रयत्न करना। तो सम्यक व्यायाम का मतलब जो है ये विवेकपूर्ण प्रयत्न करना। आगे है सम्यक स्मृति। तो सम्यक स्मृति में जो है ये का मतलब जो है क्या है? सम्यक स्मृति का मतलब तो मिथ्या धारणाओं का परित्याग कर सच्ची धारण रखना। तो सम्यक स्मृति जो है का मतलब मिथ्या धारणाओं का परित्याग कर सच्ची धारणा रखना। आठवां है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि मतलब मन अथवा चित्त की एकाग्रता। तो सम्यक समाधि मन अथवा चित्त की एकाग्रता। तो ये थे अष्टांगिक मार्ग। आगे बढ़ते हैं। आगे है तृतीय बौद्ध संगति के बाद जो है अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो इसमें जो है अशोक द्वारा जो भेजा गया था धर्म प्रचारक, यहाँ से प्रश्न पूछने की जो है पूरी संभावना रहती है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रचारक में महेंद्र एवं संघमित्रा। तो महेंद्र एवं संघमित्रा को अशोक जो है सबसे पहले लंका में भेजे थे ये धर्म प्रचार के लिए। उसके बाद है रक्षित। रक्षित जो है ये किस स्थान पर गए थे धर्म प्रचार के लिए? तो उत्तरी कनारा में। कहाँ पे? उत्तरी कनारा में जो है रक्षित गए थे। उसके बाद है महादेव। तो महादेव जो है ये मैसूर गए थे धर्म प्रचार के लिए। उसके बाद है मध्यांतिक। तो मध्यांतिक कहाँ गए थे? तो कश्मीर गंधार में। कहाँ पे? कश्मीर गंधार में गए थे धर्म प्रचार के लिए मध्यांतिक। उसके बाद है धर्मरक्षित। धर्मरक्षित कहाँ गए थे? तो पश्चिमी भारत में गए थे। कहाँ पे गए थे? पश्चिमी भारत में। कौन? धर्मरक्षित। उसके बाद है मच्छिम। तो मच्छिम कहाँ गए थे? तो हिमालय। कहाँ गए थे? हिमालय गए थे धर्म प्रचार के लिए। उसके बाद है महाधर्मरक्षित। तो महाधर्मरक्षित ये कहाँ गए थे? तो ये गए थे यवन राज्य। कहाँ गए थे? यवन राज्य गए थे। आगे बढ़ते हैं। आगे है बौद्ध धर्म के पंथ। तो बौद्ध धर्म के पंथ इसमें हम लोग देख लेते हैं। वैशाली की द्वितीय बौद्ध संगति में सर्वप्रथम बौद्धों का स्थविरवादियों एवं महासंघिकों में विभाजन हुआ, परंतु मुख्य मतभेद चौथी संगति कश्मीर में पैदा हुए तथा इस संगति में महायान एवं हीनयान नामक दो मुख्य बौद्ध संप्रदाय बन गए। 8वीं सदी ईस्वी के बाद वज्रयान भी एक अलग पंथ बन गया। तो वैशाली की द्वितीय बौद्ध संगति में जो है सर्वप्रथम बौद्धों का स्थविरवादियों एवं महासंघिकों में विभाजन हुआ, और परंतु मुख्य मतभेद जो है ये चौथी संगति कश्मीर में पैदा हुए तथा इस संगति में जो है महायान एवं हीनयान जो है नामक दो बौद्ध संप्रदाय बन गए। 8वीं सदी ईस्वी के बाद जो है वज्रयान भी एक अलग पंथ बन गया। आगे है लघु पंथ। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद दूसरी तथा तीसरी सदियों में कई उपश्रेणियां बन गई। फलतः तीसरी संगति के काल तक के दो मुख्य समूहों स्थविरवादी तथा महासांगिक में से 18 पंथों का उदय हो चुका था। वसुमित्र की 18 पंथों पर लिखित पुस्तक से विभिन्न पंथों के उदय का पता चलता है। तो लघु पंथ, इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद दूसरी तथा तीसरी सदियों में कई उपश्रेणियां बन गई। फलतः तीसरी संगति के काल तक के दो मुख्य समूहों में से 18 पंथों का उदय हो चुका था, और वसुमित्र की 18 पंथों पर लिखित पुस्तक से विभिन्न पंथों के उदय का पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है महासंघिकों से निम्नलिखित पंथ उभरे। तो महासंघिकों से जो पंथ उभरे ये दिए गए हैं। पहला है व्यावहारिक, दूसरा है लोकोत्तरवादी, तीसरा है काकुत्रीय, चौथा है बहुश्रुतीय, पांचवा है प्रज्ञपतिवादी, छठा है चैत्यशैल, सातवां है अपर शैल, आठवां है उत्तर शैल। तो ये महासंघिकों से उभरे पंथ हैं। अब है स्थिरवादियों से निकले पंथ हैं। तब यहाँ पे है स्थिरवादियों से निकले पंथ। इसमें पहला है हेमावत, दूसरा है सर्वासितवादी,
तीसरा है वात्सी पुत्रीय, चौथा है भद्रजनिक, पांचवा है धमो त्रिरीय, छठा है समितीय, सातवां है सन्नागक्रिय सन्नागरिका है, क्या है सन्नागरिका, आठवां है महिपासक, नौवां है धर्म गुंटिक, 10वां है काश्यपीय अथवा सुवर्षक और 11वां है सौत्रांतिक या संक्रांतिवादिन। तो ये जो थे 11 ये स्थविरवादियों से निकले पंथ थे। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। पहला है हेमावत, दूसरा है सर्वासितवादी, तीसरा है वात्सीपुत्रीय, चौथा है भद्रजनिक, पांचवा है धमोत्रीय, छठा है समितीय, सातवां है सन्नागरिका, आठवां है महिपासक, नौवां है धर्मगुंटिक, 10वां है कश्यपीय अथवा सुवर्षक, 11वां है सौत्रांतिक या संक्रांतिवादिन। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रमुख बौद्ध विद्वान। तो प्रमुख बौद्ध विद्वान इसमें पहला है अश्वघोष। अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। इन्होंने बुद्ध चरितम ग्रंथ की रचना की थी। तो ये पूछता है कि बुद्ध चरितम ग्रंथ की रचना किसने की, तो ये अश्वघोष ने की थी। और ये किसके समकालीन थे अश्वघोष, तो ये कनिष्क के समकालीन थे। दूसरा है नागार्जुन। इन्होंने बौद्ध दर्शन की माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया जो शून्यवाद के नाम से जानी जाती है। तो नागार्जुन ने जो है बौद्ध दर्शन की माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया जो शून्यवाद के नाम से जानी जाती है। आगे है वसुबंधु ने बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहे जाने वाले अभिधम्म कोश की रचना की। तो वसुबंधु ने बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहे जाने वाले अभिधम्म कोश की रचना की। उसके बाद है बुद्धघोष। तो बुद्धघोष इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक विशुद्धि मार्ग हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। तो बुद्धघोष के द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक विशुद्धि मार्ग हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। तो ये थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो लोग चैनल पे नया हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।